थैंक यू वेरी मच अगेन डॉक्टर अरशद इरबाज साहब। वैसे तो बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने आज आपसे जब गुफ्तगू का वक्त लिया तो मुझसे लोगों ने ये कहा कि ये जो काउंटडाउन पिछले 4 माह से चल रहा है और उससे भी पहले से आपकी जो एक्टिविटीज चल रही हैं, अब ज़ाहिर साल ख़त्म होने को है, आप किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को देख रहे हैं और जो आपने वादा किया है आने का वो कब वफा करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया सना, वंस अगेन आपने वेलकम। बातचीत के लिए आपका ये शुक्रिया प्रोग्राम डॉक्टर साहब, किया। आपने वक्त दिया। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखें, गुज़िश्ता जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें वो जो स्टेज थी वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। इंडीड। ऑब्वियसली बहुत उस वक्त तो शुरू ही की थी बातचीत, और मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि मेरे स्टेप्स क्या क्या हैं, और मैं उन्हीं स्टेप्स पे चल रहा हूँ, और मेरी तवक्कुआत से ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस हुई है उसमें अच्छा। ऑल ओवर पाकिस्तान। खाली कराची में या हैदराबाद या सिंध में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान। जो एक पूरा मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था कनेक्टिविटी और उसकी जी जी जी, कंसोलिडेशन का, मुझे याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है। और अब मैंने अच्छा खासा उस पे जो गालिबन आपसे ही बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि मैं उसको थोड़ा सा उस ताल्लुक और उस राब्ते को अब कंसोलिडेट कर रहा हूँ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल शेप, इंडीड। कि हाँ उसको हाँ किस हाँ तरीके, हाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। और जैसा कि आपने अपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा कि जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है, और लास्ट टाइम भी हमने बात की थी तो मुख्तलिफ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि जो कि असरटेन करेंगे गवर्नमेंट की आगे की प्रोग्रेशंस। तो उन फैक्टर्स में भी हम आज भी अगर देखें तो कुछ जगहों पे यकीनन कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है, हाँ। जो इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी हैं वो वैसे ही हैं, और अच्छा। उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इस हवाले से अनसर्टेनिटी का जो एक एलिमेंट है वो बिल्कुल है। इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्फ्लेशन के हवाले से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें बेहतरी आई है, उसमें इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं। लेकिन वो कितने सस्टेनेबल हैं, उसकी कितनी लाइफ है और आगे कितनी बेहतरी मजीद हो सकती है, हाँ। ये जो एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट की विजिबिलिटी के साथ, वो अभी भी लैक कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस वजह से अच्छा, अनसर्टेन है। मैं इरशाद लिबास साहब, ज़ाहिर है आप अपनी बात जरूर कंटिन्यू कीजिएगा और जवाब दीजिएगा, लेकिन हम जिस स्टेज पर बात कर रहे हैं अब, ज़ाहिर है हालात आपके सामने, पिक्चर बहुत हद तक क्लियर है इस वक्त। अगर मैं बात करूं ग्राउंड रियलिटीज़ की और रिफ्लेक्शंस की पॉलिटिकल, तो वो बहुत क्लियर हैं। यानी अगर पॉपुलर मैंडेट की बात करते हैं तो वो एक उस सियासी जमात के पास है जो कि इस वक्त अपोजिशन की जमात है। फिर जब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं कि आप इस हालात में, जबकि एक पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और उनके चेयरमैन बानी मौजूद हैं, वो एक पॉपुलैरिटी रखते हैं, फिर इस वक्त में आपकी सियासी जमात का आना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा या आपको फायदा पहुंचाएगा? मैं इस सिनारियो में भी पूछना चाहूंगी। जी देखिए, इसमें इशू ये है कि ये तो पूरा एक सिस्टम है ना सना, और इसमें अगर एक जमात कोई मखसूस हालात की वजह से एक पॉपुलैरिटी ग्राफ उसका बहुत ऊपर है या जा रहा है, तो यकीनन काउंटर में अच्छा। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ठीक हो गया। और जो पार्टीज गवर्नमेंट में होती हैं और पिछले कुछ अरसे से जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह की पॉलिटिकल हैंडलिंग हमने देखी है, उसमें यकीनन जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट सिस्टम में बैठी हैं उनको बहुत डेंट लगा है, बहुत अच्छा। डैमेज हुई है उनकी पॉपुलैरिटी। तो भी यकीनन एक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस तो हर वक्त रहती है, अच्छा। और ये तो आपके नजरिए पे है, आपकी बयानिए पे है, और आपकी परफॉर्मेंस पे है, आपके पास रिकॉर्ड ट्रैक पर है, ट्रैक रिकॉर्ड पर है कि आपको कितना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जहां तक मेरा सना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जो ये स्टार्ट लिया था और जो मैं प्रॉम्प्ट हुआ था, वो चंद इंडिकेटर्स मैंने देखे और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। तो उसमें होप का एलिमेंट था,
जो मैंने सोचा और तहैया किया कि उसको अपनी बिसात में मेरी जितनी कैपेसिटी है उसको रिकिंडल करने की कोशिश करूंगा, परसुएट करूंगा डायलॉग्स की तरफ। अब देखिए, आज मौलाना साहब अगर मिले हैं वजीर आजम साहब से, तो ये क्या है, डायलॉग्स ही है ना, और बातचीत से ही बड़े बड़े मसले हल होते हैं। दुरुस्त बात है। तो अल्टीमेटली डायलॉग्स जो हैं और टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट फैसले करती है और पॉलिटिकल सिस्टम में। हाँ। तो लेकिन इशरत अब्बास साहब देखिए, अब मैं आपसे माजरत के साथ आज जरा थोड़ी सी तकरार शायद आपको लगे मेरे क्वेश्चंस में, लेकिन मुझे आज आपसे जवाब चाहिए। देखिए, इशारे कनायों में बातें करने के लिए हमारे पास सियासी जमातें भी हैं, सियासतदान भी हैं। हमें एक क्लियर पिक्चर चाहिए। एज पर द जाहिर जर्नलिस्ट भी मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ और एज अवाम भी कर रही हूँ कि आप हमें ये बताएं ना कि आपकी पार्टी तो अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ, दैट्स द स्लोगन इज मेरी पहचान पाकिस्तान विच इज फेयर, लेकिन आपकी पार्टी का नाम क्या है, पार्टी है भी कि नहीं है? अच्छा चले पार्टी छोड़े, ना बताएं, आप कब आ रहे हैं यही बता दें, क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी सरप्राइज, वो सरप्राइज 4 महीने से सरप्राइज का ऐलान मतलब इंतजार था, अब आपको किसका इंतजार है ये बता देना हमें। देखिए, जो सियासत है, पॉलिटिकल स्फीयर में जब हम बात करते हैं तो जब ये कहते हैं कि ये काम जल्द हो जाएगा, तो वो जल्द का मतलब दिनों या हफ्तों उसमें टाइम लग सकता है। सही है। और वो टाइम लग, ठीक है ना। और ये अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है सना, ये तो 4 महीने आपसे पिछले बात हुई थी, उसके बाद मैं तो बहुत आगे तक का सफर तय कर चुका हूँ। और ठीक है। जो मैंने सोची थी बात, जिस तरह मैंने स्टेप्स असरटेन किए थे, वो मैं काफी हद तक अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसको तेजी से ले जा चुका हूँ। और आने का जहां तक है वो तो जाहिर है कि इंशाल्लाह आना है, और लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम पे आना है। वो एप्रोप्रिएट टाइम आपके नजदीक क्या है? सियासत में क्या होगा तो आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम है, या मुल्क के हालात क्या होंगे जो आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम होगा, वो थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, एप्रोप्रिएट टाइम से मेरा मकसद ये है कि जिस तरह मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल कंसोलिडेशन और उसकी जो उसको ऑन ग्राउंड, जिस तरह मैंने पहले वाटर टेस्ट किया, पहले ग्राउंड टेस्ट किया, उसके बाद जो सारे मामला किए, उसमें बड़ी तेजी से मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूँ, और वो हो रहा है। कहीं पे हमने उसकी विजिबिलिटी कर दी है, कहीं नहीं की है, अच्छा। मखसूस हालात की वजह से। अच्छा। तो इंशाल्लाह वंस दैट इज कंप्लीटेड, तो फिर तो कोई देर नहीं है, और बाकी सारी चीजें मेरी रेडी हैं। हाँ। और इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपका इस आपका हवाले वो से बैग रेडी है जिसमें जिसके साथ आपने कराची एयरपोर्ट पर उतरना है, वो रेडी है या अभी आपने रेडी करना है? वो हो जाएगा रेडी, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, यानी वो तो अभी रेडी रहते अभी भी यानी कि रेडी नहीं है। अभी भी आपको मेरे हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं वो 6 महीने मजीद आपको दरकार होंगे 2025 के। नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह उससे कम टाइम लगेगा। जनवरी, फरवरी या मार्च? देखिए, कोई महीना डेट मुनासिब नहीं है कहना, फिर लोगों को फिर वो क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब देखिए ना, अभी कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, या कल कोई पॉलिटिकल इस तरह की सिचुएशन होगी कि जिसमें आपको ऑन ग्राउंड आके पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी पड़े।